इनकी ईंट पाड़ कर रखेंगे यहाँ, तो इनका तो इलाज करेंगे। अभी तो शुरुआत तो भी फिर बताया जाएगा। आप आराम से बैठ, मैं कह रहा हूँ नीचे बैठ, नीचे बैठ। अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करना। हाँ बैठिए, आराम से बैठिए। आपकी जो भी डिमांड है कंपनी सुन रही है, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, लेबर इंस्पेक्टर ना, लेबर इंस्पेक्टर यही आएगा, अंदर नहीं जाएगा फैक्ट्री के अंदर। मैं कह रहा हूँ लेबर इंस्पेक्टर यही आएगा, खड़े रहिए। प्यार से शांति चल रही तो चलने दीजिए, थोड़ा भी होगा तो फिर बता दूंगा मैं। इसका मतलब ये थोड़ी है भाई, ये ऐसा थोड़ी चल पाएगा। तुम्हारा अधिकार है, आप कीजिए। सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ ना, लेबर इंस्पेक्टर बोला, लेबर इंस्पेक्टर साहब बाहर आ जाएंगे, बार बात करेंगे। मैं कह रहा ऐसा नहीं पड़े, ये सारी भीड़ अंदर नहीं जाएगी। मैं नहीं भेज पाऊंगा, मैं नहीं भेज पाऊंगा। पहले तो इतने लोग जा रखे हैं, इतने लोग थोड़े जाएंगे भाई। तुम्हारी बात करेंगे, लेबर इंस्पेक्टर साहब बाहर आएंगे। रिपीट मत करो बात को ना, मैंने कहता रिपीट मत करो बात को। बुलाओ भाई, लेबर इंस्पेक्टर साहब को बाहर बुलाई, बात कराई। भाई आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अधिकार है भाई, आप करो। एक नारा लगाओ, जय जवान, जय जवान। और भाई सबसे पहले जो इस फैक्ट्री के मालिक है, ओनर है, हमारा मकसद 1% भी आप लोगों को नुकसान देना नहीं है, पर आप भी यहाँ हमारे लोगों का उत्पीड़न नहीं कर सकते। और जितने जवान है, पुलिस है, अगर इनके भरोसे पर आप हमारा उत्पीड़न करना चाह रहे, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जवान भी हमारे ही है, और किसान और जवान एक परिवार है, और इस नारे को हम हमेशा जिंदाबाद रखेंगे और जिंदाबाद ही रखा। जय जवान और जय किसान। तो किसी गलत फहमी न रहे बिल्कुल भी। फैक्ट्री मालिक और ये किसी भी हालत में उत्पीड़न तो कर ही नहीं सकता, उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होने देंगे। और भाई जैसा आप सब लोग यहाँ बैठे, तो इन्होंने एक मैसेज आप लोगों के पास भेजा कि 5 आदमी हमारे में से चल कर बात करना। तो अगर आप सब लोग कहें तो भाई बात करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओमेगा बायोटेक कंपनी के बाहर। ये मामला 3 दिन से चल रहा है। ओमेगा बायोटेक कंपनी ने अपने 70 कर्मचारी बिना नोटिस किए बाहर कर दिए थे और आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे जानेंगे। क्योंकि अभी 5 लोगों का डेलीगेशन अंदर गया है जो पदाधिकारियों से बात करेगा, जो यहाँ ओमेगा बायोटेक के पदाधिकारी, उनसे बात करने के लिए। और इंस्पेक्टर गंगनहर भी अंदर ही मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या बातें हुई हैं इनको लेकर। जो 70 आदमी, जो 70 कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं, उनको लेकर कंपनी जो पदाधिकारी है उनका क्या कहना है, चलिए बात कर लेते हैं। जी क्या बात हुई है आपकी मैनेजर कंपनी जो भी है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा नारा है एक प्रदेश एक नियम। और उसके बाद जो उत्पीड़न, जो इस तरह की कंपनियां लगी हुई हैं यहाँ हरिद्वार ज़िले में, जिनके बिल्कुल कोई नॉर्म्स पूरे नहीं है, नॉर्म्स पूरे नहीं है ना, इसमें सेफ्टी कवच जो अंदर काम कर रही है कंपनी में पूरी तरह से अव्यवस्था है। और ये जो कर्मचारी इन्होंने निकाले वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, और सिर्फ इनके यहाँ ठेकेदार बदला गया तो इन्होंने लेबर भी बाहर निकाल दी। इन्होंने ठेकेदार चेंज किया, उसी के कारण इन्होंने लेबर निकाल ली। और अब लेबर पर आरोप लगा रहे। भाई आप लोग बाहरी कंपनी के बाहर जो सिक्योरिटी आपकी है वो चेक करके भेजा, सबको चेक करके मोबाइल यहीं बाहर ही रखा। तो मोबाइल 1-2 आदमियों ने गलती कर दी होगी, 80 कर्मचारी इन्होंने गलती नहीं करी। इन्होंने ये किसी प्लानिंग के तहत और रणनीति के तहत इन्हें निकाल ले। अच्छा, पर बताया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा तो 200 कर्मचारी यहाँ पर ठेका प्रथा पे कार्य कर रहे थे, निकाले 70 लड़के 80 लड़के गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये इनकी कोई मोनोपोली है और सिर्फ, और ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक पूरी तरह से बड़ा आंदोलन जल्दी छेड़ने जा रही। क्या हरिद्वार जिले के लिए संविदा
और ये ठेकेदारी प्रथा ही रहेगी। ये ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से इस हरिद्वार जिले से हम खत्म कर रहेंगे। कब शुरू करोगे? यहीं से शुरू कर ये यहीं से जन्म ले दिया, बस यहीं से शुरुआत है, यहीं से ही हमने शुरू कर दी। कर्मचारी वापस रखे, ये जो और ठेकेदार वापस रखे जाइए, जो कर्मचारी वापस रखे, इन्हें हम परमानेंट कराने का काम करेंगे। और जो कंपनी अपने नॉर्म्स 2% विकलांग, वो भी हम चेक करेंगे इस कंपनी में 2% विकलांग है या नहीं। और जो पैसा जो ये सामाजिक ना कार्य करना चाहिए, कहीं पानी कार, कहीं उसका जो प्रदूषण ये हमारे क्षेत्र में फैला रही। इंस्पेक्टरों भी कई बार लिख के दे दिया, विभाग को भी लिख के दे दिया, कई बार अधिकारियों को बता दिया, जो ठेकेदार है वो इनकी पेमेंट काट के देता है, 7,000 में देता है, बाकी जो ऊपर पेमेंट नहीं, 5,000 रुपये देकर एक वर्कर तक कम से कम 1 लाख रुपए का काम लिया जा रहा। और नाबालिग भी, इसमें नाबालिग बच्चों को भी फैक्ट्रियों में काम करवा रहे, नाबालिग बच्चों से भी। इनकी हीट पाड़ कर रखेंगे यहाँ, तो इनका तो इलाज करेंगे। अभी तो शुरुआत तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भाई, सबके पैसे बंधे हुए हैं। जो वो सब क्या है भाई, ESI ने एक जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने छोटे अधिकारियों को ऑर्डर कर रखा कि तुम कंपनी में डायरेक्ट नहीं घुसोगे जांच के लिए, क्योंकि फैक्ट्री उन्हें पैसा दे रही डायरेक्ट। तो ये है, और हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। इब हरिद्वार जिले का शोषण नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। तो ये इसके लिए तो गेट बैठे ने आपने हटवाने की बात करी। इन्हें ये हटने के नहीं भाई, ये बैठेंगे थोड़ा सा गेट से पर, उधर बिठावांगे इन्हें। कंपनी वालों ने कहा कि पानी की खाने की व्यवस्था हम करेंगे। और भाई बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो हमारी महिलाएं जो 15-15 साल से नौकरी कर रही थी भाई, हम इन तक पूछना चाहें उन्हें कैसे निकाल दी। मालिक से बात नहीं हो पा रही। अरे भाई इतनी हट धार्मिकता सुनो तो, इतनी तो हिटलर मान रहे थे ये फैक्ट्री वाले, तो हिटलर मान रहे थे। परसों भी मैं आया, कल भी मैं आया, मैं इन्हें चेतावनी दे के गया, मैं कहा भाई इन तक कर्मचारियों से बात कर लो। हमारे पदाधिकारी यहाँ 3 दिन से बैठे। हमारा जिला अध्यक्ष है युवा का परवेज आलम और साथियों सहित यहाँ बैठे। जो अब ये दोबारा रखे जाएंगे, ये तो सब सुविधा मिलेगी। इनका तो जी हमने कहा ना, मैं कहा भाई सब फैक्ट्री को पाड़ कर यहाँ तक कहीं और रख दूंगा। जब कहा तब इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस आई, तब जाकर हमारे कोतवाल साहब बेचारे समझदार आदमी हैं, उन्होंने ये व्यवस्था बनवाई बात करवाने की वार्ता। ये युवा जब मेरी बात हुई, उन्होंने दैनिक गुड़ के माध्यम से उन्होंने बताया, साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो है कंपनी मालिक अंदर बुलाती है पुलिस को और बाहर आके हमें हटवा देती है। बिल्कुल यही है, आज तक यही होता है। अगर हम ना हो, भारतीय किसान यूनियन क्रांति अगर यहाँ ना मोर्चे पर खड़ी हो, तो आज भी ऐसा ही होता। इन्हें बेचारों को डरा धमका कर मैं अगर कल 12 बजे तक निर्णय नहीं होता, ये बच्चे हमारे नहीं रखे जाते, तो भाई तीनों गेटों पर मैं ट्रैक्टर खड़े करूंगा। 2 ट्रैक्टर, किसी को पहले ही ना बता रहा, कोई ना तो अंदर जान देने का फैक्ट्री में, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा। सब कानून व्यवस्था तो पूरे, सिर्फ 20-30 आदमी हम यहाँ आवेंगे, पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सिर्फ ट्रैक्टर खड़े करेंगे गेट के आगे। किसी भी कर्मचारी या आदमी को हम अंदर नहीं जाने देने के, ना बाहर आने देने के। बस पुलिस प्रशासन भाई जेल जाने को तैयार है। पुलिस प्रशासन भी वैसे तो हमारा साथ देगा, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा है, वो उस नारे को पर दाग नहीं लगाने का पुलिस प्रशासन भी। और भाई लगावेगा तो देख लेंगे उन्हें भी, उत्पीड़न थोड़ा ही होने देंगे यहाँ। पुलिस चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी है भाई, ये थोड़ा ही व्यवस्था, उत्पीड़न थोड़ा ही करावेंगे भाई। व्यवस्था में तो पुलिस को भी अपनी सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो इनके प्रति भी जब उत्पीड़न बढ़ रहा तो भाई वो व्यवस्था भी ना सही करनी पड़ेगी, उत्पीड़न ना बढ़ावा। हम प्रशासन ने चेतावनी दे दी थी, अगर हमारे जो ये इन गरीबों के पैसे खाए जा रहे, ठेकेदार पैसे खा रहे हैं, उस चीज को लेकर बताओ क्या? उस चीज को लेकर या कह दिया, अगर इन्होंने कुछ भी दिक्कत करी, एक कर्मचारी अंदर जाकर रहेगा, इसी काम करेगा। और अगर नहीं कहा, ना तो हम डरने वाले पुलिस प्रशासन था, ना प्रशासन था। हम यहाँ से मरने मारने को तैयार होंगे, और अगर हम मर गए तो अलग बात है, नहीं तो इन्हें न्याय दिला कर रहेंगे। 100 का 100% न्याय दिलाएंगे। आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पे कर्मचारी की, भाई इनको भी कई बार शिकायत की सुनवाई नहीं होती, उसको लेकर क्या कहोगे? भाई देखिए, आरोप और प्रत्या आरोप तो कचहरियों में लगाए जा। हम तो यह है कि इनके जब तक जो भी है, इनका जो पेंशन का हिसाब है, वो क्या कर रहे हैं, उसे सैलरी वह सही नहीं मिलने की, जब तक हम अब यहाँ आएंगे। और ये जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्टर, इसे बिल्कुल समाप्त कर रहेंगे। यूनियन है तो यूनियन बना कर रखें, सब फैक्ट्रियों में अभियान चलेगा। जाएंगे हम पूरे उत्तराखंड में इस अभियान को लेकर। क्या बात हुई आपके साथ? आज जो वार्ता हुई, जो हमारे श्रमिक बाहर निकाल रखे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इन्हें लेकर चर्चा हुई।
मैनेजमेंट ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग कान में लीड लगा के जाते हैं, कार्य नहीं करते, तोड़ फोड़ करते हैं अंदर। हमने कहा आप हमें वीडियो दे दो, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है। छोटे छोटे बच्चे रखे वो नहीं बताया आपको? वो भी हमने बताया, कह रहे कि प्रूफ दे दो, हमारे पास बच्चा नहीं है कोई भी। पूरी हमारे पास एक कार्यशैली है, उसमें अटेंडेंस है, इनकी पूरी उम्र है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तो हमें लेबर कमिश्नर जो हमारे हरिद्वार है उनकी कमियां दिखाई दी, लेबर इंस्पेक्टर की कमियां दिखाई दी, क्योंकि 3 दिन से बच्चे बाहर बैठे हैं और इन्हें देखने के लिए कोई भी लेबर इंस्पेक्टर वगैरह वार्ता के लिए नहीं आया। मैनेजमेंट को कल 12 बजे तक का टाइम दिया गया। अगर कल 12 बजे तक इन लोगों ने इन्हें अंदर नहीं लिया तो संगठन अपना कार्य करेगा नीति बनाकर। इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभाग जो भी है अपनी तरफ से जो पूरी कार्रवाई करता है, जो भी कार्रवाई बनती है। और इन श्रमिकों के संबंध में ये कहना है कि कल 12 बजे तक का मैनेजमेंट ने टाइम दिया है कि 12 बजे तक वो समस्या का अपने ऑनर से क्या कहते हैं बात करके समस्या का समाधान निकालेंगे। और अगर नहीं होता तो जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ बनती होगी वो की अच्छा, जाएगी। लेबर साहब ये जो इसमें जो लेबर है इसमें नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, कोई लिखित में नहीं मिला है कि उसमें नाबालिग बच्चे कार्य कर रहे हैं। अगर कभी निरीक्षण होता, निरीक्षण के दौरान अगर नाबालिग बच्चे पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यदि आपके पास कोई प्रूफ आएगा उस पर कार्रवाई करोगे कंपनी के पास? जरूर करेंगे।